गीता एक गरीब बुढ़िया थी जो हमेशा देवी माँ की पूजा किया करती थी। गीता के बेटे बहू एक एक्सीडेंट में चल बसे। इसकी पोती अब उसके पास ही रहने लगी। अब उसकी पोती भी बड़ी हो चुकी थी। गीता अपनी पोती की शादी करना चाहती थी तो वो देवी माँ से कहती है, हे देवी माँ, मेरी पोती अब बड़ी हो गई है। मैं चाहती हूँ इसका योग्य वर मिले। मैं इसके हाथ पीले कर दूंगी और मैं अपने फर्ज से मुक्त हो जाऊंगी। हे माँ, मेरी बेटी की शादी जल्दी हो गई तो मैं नवरात्रि के सारे व्रत रखूंगी। गीता ऐसा बोलकर माता के चरणों में प्रणाम करती है और उठकर चली जाती है। तभी उसकी पोती उससे कहती है, दादी माँ, क्या आप देवी माँ की इतनी भक्ति करती हो? क्या देवी माँ आपकी इतनी बातें सुनती हैं? क्या देवी माँ लोगों की बातें सुनती हैं क्या? हाँ बेटा, देवी माँ सबकी विनती सुनती हैं। वो मेरी भी जरूर सुनेंगी। और बेटा, तुम्हें भी देवी माँ की पूजा करनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। दादी माँ, मैं तो नहीं जानती कि देवी माँ सबकी सुनती हैं, पर आपका उन पर इतना अटूट विश्वास है कि मैं उनकी पूजा जरूर करूँगी। बहुत अच्छे मेरे बच्चे। अब देखना, देवी माँ तुम्हारे जीवन को बहुत सुंदर बना देंगी और जल्दी एक योग्य वर से तुम्हारी शादी करवा देंगी। ऐसा कहकर गीता सो जाती है। तभी रात में उसे यमदूत दिखाई देते हैं और गीता से बोलते हैं, गीता, चलो मेरे साथ, हम तुम्हें लेने आए हैं। आप कौन हैं? आप मुझे अपने साथ क्यों लेकर जाना चाहते हैं? हम यमदूत हैं और हमें यमराज जी ने तुम्हारे प्राण लेने के लिए भेजा है। अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, इसलिए हम तुम्हें लेने आए हैं। यमदूत जी, ऐसा मत कहिए। मेरी पोती विवाह योग्य हो गई है और उसका इस दुनिया मेरे अलावा कोई नहीं है। अगर आप मुझे अभी लेकर चले गए तो मेरी पोती की शादी कैसे होगी? मैं चाहती हूँ मेरी पोती की शादी मेरी आंखों के सामने हो जाए, जिससे उसे बाद में कोई परेशानी ना हो। हम यमदूत हैं और हमारे महाराज यमराज जी का आदेश है कि तुम्हारे प्राणों को हर लिया जाए और तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। वैसे भी यमराज जी के फैसले के विरुद्ध हम नहीं जाना चाहते। मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं जा सकती। मुझे अपने फर्ज पूरे करने हैं। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, या तो प्यार से, अन्यथा जबरदस्ती। नहीं नहीं, महाकाली, मेरी रक्षा करो। आप तो जानती हैं मेरी पोती को मेरे अलावा कोई नहीं है। मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी पोती का क्या होगा? हे देवी माँ, मेरी रक्षा करो। गीता, हमारी बात मान लो। हम काल के दूत हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। अगर तुम काल के दूत हो तो मैं भी महाकाली की पुजारिन हूँ, जो काल से भी बड़ी हैं, और तुम देख लेना, वो मेरी रक्षा अवश्य करेंगी। ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती करें तो ये भी सही है, पर हम अपने प्रभु का कहना अवश्य ही मानेंगे। फिर यमदूत बुढ़िया को छूते हैं और उन्हें जोर का झटका लगता है। अरे, ये कैसा झटका था? आज तक हम इतने लोगों के प्राण हरे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। आखिर ये सब कैसे हो रहा है? तभी महाकाली की आवाज़ यमदूत के कानों में पड़ती है। यमदूत, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम गीता के प्राण अभी नहीं हरोगे। जब मेरा आदेश होगा तब तुम गीता के प्राण ले जा सकते हो, पर तब तक तुम इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। तुम कौन हो जो हमें ऐसा आदेश दे रही हो? हम केवल अपने प्रभु यमराज का आदेश मानते हैं, उनके अलावा किसी का नहीं मानते। मैं ही दुर्गा, मैं ही काली, मैं महाकाली हूँ। मैं काल से परे हूँ। मैं चतुर्दशी शक्तिशाली हूँ। यह सुनकर यमदूत समझ जाते हैं और वो हाथ जोड़कर बोलते हैं, मुझे क्षमा करें माता, मैं आपको पहचान नहीं पाया। जय महाकाली। इतना कहकर यमदूत वहाँ से यमराज जी के पास चले जाते हैं। यमदूत, मैंने तुमसे कहा था कि तुम उस बुढ़िया के प्राण लेकर आना, पर तुम तो खाली हाथ ही आ गए। अब तुम अपने प्रभु का आदेश नहीं मानते, तुम उसके प्राण क्यों नहीं लेकर आए? हम गए थे महाराज, पर महाकाली का आदेश था जब तक उस बुढ़िया के प्राण न हरे जाएं, जब तक महाकाली का आदेश ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी देवी देवता मेरे कार्य के विरुद्ध नहीं जाते, ना ही कोई बाधा डालते हैं। फिर इस बार महाकाली ऐसा क्यों कर रही है यमदूत? पता नहीं महाराज, पर हम महाकाली के आदेश के विरुद्ध नहीं जा सकते, इसलिए हम वापस आ गए हैं। ठीक है, हम स्वयं ही उस बुढ़िया के प्राण लेने जाते हैं। देखते हैं महाकाली हमें कैसे रोकती हैं।
फिर यमराज बुढ़िया के घर पहुंच जाते हैं और उसके प्राणों को हरने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो बुढ़िया के शरीर को छूते हैं यमराज जी के शरीर में कंपन आ जाती है, जिस कारण यमराज जी क्रोधित होते हैं। किस शक्ति का इतना साहस है जो मुझे इसके प्राण लेने से रोक रहा है? सामने आओ, जो भी मेरे कार्य में बाधा बन रहा है अंजाम सही नहीं होगा। हे यमदेव, आप भूल रहे हैं कि मैंने आपके यमदूत को कहा था कि जब तक मेरा आदेश न हो आप इस बुढ़िया के प्राण नहीं हरेंगे। पर महाकाली, ये तो होनी है, होकर ही रहेगी, इसे कोई नहीं टाल सकता। इसे न तो आप टाल सकती हैं और ना मैं, यही विधि का विधान है। फिर यमराज जी दोबारा बुढ़िया के प्राण लेने की कोशिश करते हैं तो महारानी गुस्से में आ जाती हैं और फिर यमराज जी को बहुत छोटा बना देती हैं। यह देखकर यमराज जी बहुत घबरा जाते हैं और गायब होकर ब्रह्मदेव के पास पहुंचते हैं और बीती हुई घटना ब्रह्मदेव को बताते हैं। आप जानते हैं माँ दुर्गा समस्त शक्ति हैं और समस्त शक्ति की संरचना भी वही है। अगर हमको पहले की तरह होना है, महाकाली के इस बंधन से मुक्ति पानी है, तो हमें महाकाली का ध्यान करना होगा, वही आपको इससे मुक्ति करा सकती हैं। ठीक है ब्रह्मदेव, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हम दुर्गा माता का ध्यान करेंगे और उनको प्रसन्न करेंगे। यमराज जी, कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है। ये 9 दिन देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आप माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करो। माँ दुर्गा आपके कष्टों का निवारण अवश्य करेंगी। फिर यमराज जी माँ दुर्गा के 9 रूपों को रखना शुरू करते हैं और वहाँ गीता भी सुबह उठती है और बोलती है, क्या सच में कल रात यमदूत मेरे प्राणों को लेने आए थे? अगर वो सच में थे तो वो बिना मेरे प्राण लिए वापस कैसे चले गए? जो भी हो, ये सब मेरी महाकाली का चमत्कार है। फिर गीता भी बड़ी श्रद्धा से माँ काली के नवरात्रों को व्रत पूरा करती है। यमराज जी के नवरात्रि पूरे होते ही दुर्गा माँ उनके सामने प्रकट होती हैं। यमराज जी, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ। बताइए क्या वरदान चाहिए? माँ, मुझे पहले जैसा ही शरीर चाहिए। अज्ञानता में मैंने गलती कर दी थी, मुझे क्षमा करें। मैं महाकाली की शक्ति को पहचान नहीं पाया। हे माँ, मुझे क्षमा करें। यमराज जी, महाकाली मेरा ही एक रूप है। महाकाली की शक्ति के सामने महादेव भी नमन करते हैं। पर यमराज जी, आपके पश्चाताप को देखकर मैं आपकी भूल को क्षमा करती हूँ और आपको आदेश देती हूँ कि जब तक बुढ़िया की बेटी की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम उसके प्राण नहीं हरोगे। फिर महाकाली माँ दुर्गा की बात मानकर यमराज जी को पहले जैसा बना देती हैं। फिर कुछ दिनों में बुढ़िया को एक अच्छा सवर मिल जाता है, फिर वो अपनी पोती की शादी कर देती है। फिर यमराज जी बुढ़िया के सामने प्रकट होते हैं। गीता, तुम्हें अब हमारे साथ चलना होगा। यमराज जी, अब मुझे चलने में कोई संकोच नहीं है। जय महाकाली। मैं जानती हूँ आपने उस समय मेरे प्राणों की रक्षा की थी। आप ऐसे ही समस्त भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो महाकाली।